का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची है और आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें अलग अलग दलों ने अपनी अपनी मांगे भी रखी। तस्वीरें राजधानी पटना की बिहार दौरे पर पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में यह टीम आई है। बैठक के दौरान सभी दलों ने अपनी अपनी मांगे रखी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, 1 या 2 चरणों में मतदान करवाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, बुर्का पहनकर आने वाली महिला मतदाताओं का पहचान पत्र से चेहरे का मिलान करवाया जाए। उधर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का कहना है, हमने आग्रह किया है कि 1 चरण में ही चुनाव होना चाहिए। हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज में 2 फेज तक में करवा लिया जाए। और हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं और जो पर्दानशीन औरतें हैं, उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए। दूसरा, हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में 1 फेज में चुनाव हो। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, नक्सल कोई इशू नहीं है। दूसरा, हम लोगों ने ये आग्रह किया इलेक्शन कमीशन को कि सब जगह बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स रहे, जो गरीब गुरबा को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं हो। वहीं आरजेडी ने मांग की है कि एसआईआर के बाद कितने घुसपैठिए मिले, यह बताया जाए। वहीं पार्टी का कहना है, बुर्के में आने वाली महिला मतदाताओं की जांच कराए जाने की मांग बीजेपी का महज राजनीतिक एजेंडा है। देखिए, ये मैं पहले भी कहा, आप एसआईआर जब हुई, नया वोटर लिस्ट आप जारी कर चुके हैं। क्या अब कोई वोटर लिस्ट में ऐसा फोटो आपने देखा जो बुर्का पहने हुए फोटो हो? आपने देखा है कोई ऐसा लिस्ट? ये भारतीय जनता पार्टी का ये एक राजनीतिक एजेंडा है। देखिए, हम लोगों ने चुनाव से संबंधित और एसआईआर से संबंधित कुछ अपने सुझाव दिए हैं। एसआईआर की फाइनल लिस्ट आ गई है, लेकिन आयोग ने जो फाइनल लिस्ट में 3,66,000 मतदाताओं के नाम काटे हैं, उसकी कोई सूचना जो 65 लाख मतदाताओं के संबंध में उन्होंने किया था कि किस कारण से काटे गए, कौन सा आधार है, उसको उन्होंने नहीं बताया। उधर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, पलायन कर चुके कितने लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए, उसकी पूरी सूची सार्वजनिक की जाए। कांग्रेस पार्टी, बिहार प्रदेश कांग्रेस का कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ये मांग करती है कि एसआईआर के माध्यम से पलायन किए गए लोगों को कितने नाम काटे गए और उनकी सूची बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी मांग करती है। चुनाव आयोग की टीम 2 दिनों के दौरे पर है और उम्मीद यही की जा रही है कि बिहार में चुनाव का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। किस तरीके से जेडीयू की ओर से बातें रखी गई है और सुझाव दिया गया है चुनाव आयोग को कि 1 चरण में ही चुनाव संपन्न कराया जाए और छठ के ठीक आसपास, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बाहर से आते हैं छठ पूजा के दरमियान, वो भी चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सके। कैमरामैन विजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। चुनाव आयोग की बैठक पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे दल के प्रतिनिधि बैठक में गए थे, अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होगा, किसी को मदद करने के लिए चुनाव नहीं कराया जाए। लोकतंत्र में जनता मालिक है। 1 से 2 चरणों में मतदान की एनडीए की मांग पर तेजस्वी यादव ने कहा कि 1 चरण में कराएं या 10 चरण में कराएं, जो भी हो चुनाव तो लड़ना ही। प्रतिनिधि लोग गए थे, अपनी बात को रखा है उन्होंने। थोड़ा सा नीचे रखो ना। उम्मीद करते हैं कि बिहार का चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से ताकि किसी को मदद करने के लिए चुनाव कराया जाए। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता को पूरा अधिकार और हक बनता है
कि चुनाव जो है फ्री और अच्छे वातावरण में